क्षेत्रफल हमने कल आपको बता दिया था पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि आपको पहले से पता है कितनी होती है 2 पाई। तो नई वाली किताब किसके पास है? तो प्रश्नावली 11.1 ये है नई किताब में, और ज्यादातर के पास पुरानी किताबें हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी हम बता देते हैं 12.2 एक कट गई, 12.2 निकालिए, एक काट दीजिए, ठीक है। और पहला सवाल देखते हैं 12.2 में कह रहे हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है? त्रिज्य खंड का। किसका है त्रिज्य खंड? वृत्त का। त्रिज्या कितनी है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो वृत्त बनाइए, केंद्र लिखिए, 2 त्रिज्याएं बनाइए, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, और इनके बीच का ये जो क्षेत्र है ये त्रिज्या। शुरू में जब सवाल करेंगे हम चित्र बनाकर ही करेंगे, तभी हमें समझ में आ पाएगा। जिसका कोण कितना है? ये कोण कितने डिग्री है? तो त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? अरे क्या नाम रखते हैं? r बराबर 6 सेंटीमीटर। और केंद्रीय कोण? केंद्रीय कोण को हम कहते हैं थीटा बराबर कितना है? 60 डिग्री। और निकालना क्या है हमें? त्रिज्या खंड का त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र कल बता दिया था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा 360 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब है अगर सेंटीमीटर में अगर आपकी त्रिज्या दी है तो सेंटीमीटर, और मीटर में दी है तो मीटर। क्लियर है? मान लो पाई का मान बाई, और अगर उसने नीचे लिख दिया 3.14 तो 3.14, वरना बाई बटे 7 रहेगा। और ये हो जाएगा वर्ग, क्यों? इकाई तो आप सेंटीमीटर में। ये बार बार सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। 36 से कटा है कितनी बार? 10 बार। 10 से ही कटा 6 बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे। वर्ग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 7 × 7, 6 बचा 62, और 7 बटे 56, फिर 6 बटा 6 बटे 7। हो सकता है किताब में ये उत्तर हो सकता है किताब में ये उत्तर। अब अपनी किताब खोल के पीछे उत्तर वाला चेक करें, या हो सकता है ये उत्तर 18.7 56 4 और 7 या हो सकता है लगभग में ही पहला वाला ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर उत्तर वाले सीधे सीधे है, कोई फंसाने वाला उत्तर नहीं है। आप अगर उत्तर फ्रैक्शन वाला फ्रैक्शन में छोड़ दो, पूरी भाग हो रही है करो। अगर बटे में 5 या 2 आ रहा है तो पूरी भाग करो, और बटे में कुछ ऐसा आ रहा है तो ऐसे छोड़ दो, उत्तर लिख दो। आपका केवल ये ज्ञान परखा जाएगा कि आपको त्रिज्य खंड पता है या नहीं, उसका फॉर्मूला पता है या नहीं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ये पता है, मान रखना आता है या नहीं आता, ठीक है। दूसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। दूसरे सवाल में ये कह रहा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। नाम से पता लग रहा है चतुर्थ, ये वाला चतुर्थांश 4, चतुर्थ और अंश, यानी वृत्त का चौथा अंश, उसे हम कहते हैं चतुर्थांश। तो अगर ये वृत्त है हमारा, तो इसका चौथा अंश तो ऐसे आएगा, और ये कोण कितने डिग्री हो जाएगा? ये सब चतुर्थांश है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा। आपसे त्रिज्या कितनी बताइए इसमें? परिधि बताइए। वृत्त की परिधि आपको बता रहा है कितनी है? 22 सेंटीमीटर। अब इस वृत्त की त्रिज्या तो पता नहीं, ठीक है। चतुर्थांश आपको पता होना चाहिए, उसका केंद्र O मान लेते हैं, और चतुर्थांश का मतलब कि केंद्रीय कोण, क्योंकि पूरा कितना होता है 360, ठीक है। तो केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 360 बटे 4।
केंद्रीय कोण कितना आएगा? केंद्रीय कोण आ जाएगा पूरा है 360, 4 भाग करो कितना आ जाएगा? 90। कुछ बच्चे डायरेक्ट 90 भी प्रयोग कर लेते हैं, कुछ उसमें डायरेक्ट 90 भी प्रयोग कर लेते हैं। आप याद भी रख सकते हो कि चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री होता है? 90। निकालना चाहो आप निकाल लेना कि पूरे 4 भागों में बटेगा तो कोण भी 4 भागों में बटेंगे, पूरा 360 होता है तो चौथा भाग कितना होगा? 360/4 इसमें 90 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना आ गया? इसका मान देगा निकालने से, ठीक है। तो माना वृत्त की त्रिज्या r है, मैं लिख दो माना त्रिज्या कितनी है? r। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबको पता है त्रिज्या r। परिधि कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। परिधि होती कितनी है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि हम जानते हैं कितनी होती है? 2 पाई r। अब क्योंकि वृत्त की परिधि 22 दी है अतः इसलिए 2 पाई r कितना हो गया? पाई का मान सब जानते हैं, r का मान कितना आ गया? 22 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22 से 22 करके कितना आ गया? 7 बटे 2। ठीक है। अब क्या पूछा है हमसे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी निकालते हैं। राजन सर नहीं, राजेश तो r बराबर आ गया आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? चतुर्थांश का। एक ज्ञान की बात यह है कि चतुर्थांश क्यों, चतुर्थांश जो है वो भी एक तरह से त्रिज्याखंड है। और कौन सा त्रिज्याखंड है? जिसका केंद्रीय कोण कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा कायदे में पाई r स्क्वायर, थीटा कितना है? बटे 360। और कुछ बच्चे डायरेक्ट लिख देते हैं पाई r स्क्वायर बटे 4, क्योंकि त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई r स्क्वायर बटे 4। मान लगा दो, पाई का मान गुणा 1/4, r का मान 7/2। सर कोई बात नहीं, सर 1/4 कहाँ से आ गया? हाँ 7/2। 1/4 क्या? हाँ यह है 22 हाँ क्या हो गया? 1/4 कहाँ से आया? कहाँ से आया भाई? पाई r स्क्वायर बटे 4 लिखा है, इसका मतलब ये तो हुआ 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर, क्योंकि a बटे b कहीं लिखा है, इसका मतलब यही तो होता है a बटे b को गुणा कर रहा है a। ये 4 है ना नीचे। हाँ सर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग। हाँ सर। तो पाई का मान 22/7, क्या बचा? 1/4। एक्चुअली ये जो बटे में लिखा होता है ना, जैसे कहीं मान लो 2/7 लिखा है, इसका मतलब है 1/7 गुणा 2। पाई r स्क्वायर बटे 4 लिखा है, इसका मतलब है 1/4 गुणा पाई r स्क्वायर। समझ में आ गया? तो इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया 1/4। 7 गुणा 1/4 गुणा 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग 4, 7 7 49, 2 दूनी 4 11, 11 7 70, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना ही होगा। जो पॉइंट में निकालना है सही है या हाँ। आगे देखते हैं।
चौथा सवाल, चलो ये तीसरा भी देखो। कह रहे हैं एक घड़ी की सुई, वो भी मिनट वाली, जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई से 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसे ये घड़ी है, देखो इसमें 3 सुई दिखाई दे रही होंगी। एक ये जो चल रही है बहुत तेजी से, सेकंड, एक ये बड़ी वाली, और एक ये है घंटे वाली। ये सेकंड वाली 1 मिनट में कितना घूम जाती है? 60 सेकंड। एक तरह से देखो कि ये जो चल रही है, ये जब यहाँ पे थी, अब यहाँ से सेकंड वाली सुई चल रही है, तो ये क्या बना रही है? वृत्ति तो बना रही है। खराब तो नहीं करूँगा घड़ी में, ठीक है। इसकी अगर मैं जो पॉइंट है इसको लगा कर हर पॉइंट मिलाता चलूँ तो क्या बनेगा? वृत्त। गोल गोली तो घूम रही है, ये इसका केंद्र है और ये त्रिज्या है, और जो ये सुइयाँ घूम रही हैं ये सब वृत्त बना रही हैं, है ना। तो ये अलग बात है कि हम कौन सा वाला वृत्त ढूंढ रहे हैं। हम सेकंड वाली सुई ने जो वृत्त बनाया वो ढूंढ रहे हैं, मिनट वाले ने बनाया वो ढूंढ रहे हैं, घंटे वाला ढूंढ रहे हैं। उसने मिनट वाली घड़ी सुई कही है तो खाली मिनट वाली मान लेते हैं। ये है मिनट की सुई। ये पूरा कितनी देर में घूमती है मिनट की सुई? 60 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है मिनट की सुई? पूरी घूम के वापस आ जाएगी, कितने डिग्री कोण बनाएगी? 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना केंद्रीय कोण कितने डिग्री बनेगा? 360। कोई दिक्कत इसमें? यहां एक बात लिख दो कि सुई एक वृत्त का निर्माण करती है जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? सुई की लंबाई के बराबर होती है। बात समझ में आ गई? ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, शॉर्ट में लिख दिया कि जो सुई है वो एक पूरा वृत्त बनाएगी, और वो जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या सुई की लंबाई के बराबर। तो ये हमारा वृत्त है। 60 मिनट में कितना कोण बना रही है? 360। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना केंद्रीय कोण कितना आ जाएगा? 360 बटे 60। और हमें कितने मिनट में निकालना है? 5। तो 5 मिनट में 5 से गुणा कर दो। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बना क्या? केंद्रीय कोण क्या कहते हैं? थीटा। कितना हो जाएगा? 360 बटे 60 गुणा 5। तो 6 पंजे 30। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया? 30। अब मान लो यहाँ थी ये सुई और चल के 5 मिनट में यहाँ आई, तो ऐसे तो होगा 12, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ कितना आएगा? 6, 7। मान लो 5 पे थी, 5 मिनट में 6 पे तो आएगी। क्यों? 5 मिनट में कोण कितना बना? 30। यानी मिनट की सुई हर 5 मिनट में कितने डिग्री घूम जाती है? 30। और हम कितने मिनट पढ़ते हैं यहाँ पे? आधे घंटे। आधे घंटे में कितना कोण कवर करती है? 180। भाई यहाँ पे 12 पे थे, आधे घंटे में कहाँ आ जाएगी? 6 पे आ जाएगी मिनट की सुई। कितना कोण कवर हुआ? 180। और समझते कितना है? चलिए, तो केंद्रीय कोण निकला है 3। तो और त्रिज्या की लंबाई कितनी है? 8 बराबर सुई की लंबाई कितनी है? सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। सुई की लंबाई है आपके पास 14 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा उसने? 5 मिनट में रचित। अब जो क्षेत्रफल ये सुई बनाएगी वो तो ये बनाएगी, है ना। ऐसे तो घूमेगी इस तरह से। तो ये क्षेत्रफल बना, ये क्षेत्रफल 2 त्रिज्याओं के बीच में बन रहा है और एक चाप के बीच में बन रहा है। क्या है ये? त्रिज्या। वो त्रिज्याखंड जो एक 14 सेंटीमीटर वाली सुई बना रही है, जिसका केंद्रीय कोण कितना है? थीटा। ठीक है। तो 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल वो किसके बराबर होगा?
त्रिज्य खंड का क्षेत्र। बात समझ में आ गई? और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे। चलो मान लगाओ। तो वीडियो में नहीं आ रहा। ये आ गया 22/7, आर का मान 14 गुणा 30/, थोड़ा इधर करना होगा, ये आ जाएगा 22/7 गुणा 146 गुणा 12। 336 को काटोगे, 12 3 36, 7 से काट लो इसको। 7 दूनी 14, 5 7 8 56। अब किससे कट रहा है? 2 से, 2 चिक्का 12 और 2 से ही कटा कितना? 14। अब 4 से काट दो, 4 से काट दो, 4 से 28 और 4 दिया 12। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15/3 सेंटीमीटर। अतः अभी क्षेत्रफल आ जाएगा आपके पास। चेक कर लो उत्तर। हाँ, उत्तर चेक करने में एक्सपर्ट हो सब लोग। नोट करिए, ठीक है। और एक वीडियो हमने कल डाला था 10th